ये ट्रक बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन पीछे आ रहा बूढ़ा आदमी ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि ट्रक का ड्राइवर कितना खतरनाक रोड रेस वाला इंसान है। एक बार जब वो अपनी पुरानी कार से ट्रक को क्रॉस किया था, तब उसकी जान ही निकल गई थी। अब वो चुपचाप ट्रक के मीठे धुएं को झेलते हुए सिर्फ इतना सोच रहा था कि आगे सर्विस एरिया आए और वो किसी तरह छुप सके। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट ट्रक वहीं रुक गया और उसका इंतजार करने लगा। साफ था कि ड्राइवर उसे छोड़ने का मूड में नहीं था। डर के मारे बूढ़े आदमी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन कॉल पूरी करने से पहले ही ट्रक फिर से गरजते हुए उस पर चढ़ आया। बूढ़ा आदमी अभी संभल ही रहा था कि ट्रक ने एक बार फिर उसे टक्कर मारी। शुक्र है कि बूढ़ा फुर्तीला था और उसने ट्रक की टक्कर से खुद को बचा लिया, लेकिन ट्रक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। अब बूढ़ा आदमी बुरी तरह घबरा गया था। उसे पता था कि वो ट्रक से भाग नहीं सकता, तो उसने दिमाग लगाया और कार को रोड के किनारे घास के अंदर मोड़ लिया। फिर उसने रिवर्स गियर में कार घुमाई और एक मिट्टी की ढेर के पीछे छिप गया और देखा कि ट्रक तेजी से आगे निकल गया। उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि 1 घंटे बाद दोबारा निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज से उसकी नींद खुली तो पता चला कि पास से ट्रेन गुजरी थी। उसने हंसते हुए सोचा कि अब ट्रक नहीं आएगा। आत्मविश्वास से भरा वो फिर से रोड पर निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रक जो अब उसे भूत की तरह सताने लगा था, वहीं कहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। इस बार ट्रक खड़ा था, लेकिन ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही बूढ़ा आदमी ट्रक के पास गया, ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। मजबूर होकर बूढ़े ने गाड़ी मोड़ी और अब दोनों गाड़ियों के बीच टकराव की नौबत आ गई। बूढ़ा अब गुस्से से भर गया था। उसने सोच लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। ट्रक अचानक तेजी से भागा। बूढ़े को लगा ड्राइवर हार मान गया, लेकिन ट्रक बस थोड़ा आगे जाकर रुक गया। साफ था कि ड्राइवर सिर्फ उसे परेशान कर रहा था। तभी एक और कार वाला पास आया तो बूढ़े ने उससे पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन ट्रक ने फिर बैक गियर में गाड़ी चलाई और किसी को बीच में आने नहीं दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ ट्रक और बूढ़े के बीच रह गई थी। बूढ़ा आदमी वापस अपनी कार पर गया और जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। तभी ट्रक ड्राइवर ने हाथ उठाकर उसे बुलाया। बूढ़े ने कार को 280 मील प्रति घंटे तक पहुंचा दिया। भले ही वो आगे था, लेकिन ट्रक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी आगे पुलिस की गाड़ी नजर आई। बूढ़े को लगा कि अब वो बच गया, लेकिन ट्रक ने पुलिस कार को ही उड़ा दिया। आगे सड़क 2 रास्तों में बंट रही थी। बूढ़े ने फुर्ती से कार मोड़ी। कार को नुकसान तो हुआ, लेकिन ऊपर की चढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा थी। वाकई ट्रक भारी था और चढ़ाई में धीमा हो गया, जिससे बूढ़े को थोड़ा फायदा मिला। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वो बच गया, उसकी कार धुआं देने लगी और धीमी हो गई। ट्रक फिर से नजदीक आता जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। बूढ़ा बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही कार ने साथ छोड़ दिया। अब ढलान पर उसने न्यूट्रल में कार को बहा दिया। कार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी। आखिर में बूढ़ा आदमी समतल सड़क पर पहुंच गया, लेकिन अब सामने रेलिंग थी। कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रक सामने था और अब बस एक आखिरी कोशिश बची थी। उसने अपने बैग को एक्सीलरेटर में फंसा दिया और अपनी प्यारी कार की कुर्बानी दी ताकि ट्रक को रोका जा सके। शायद आग की लपटों में ट्रक ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखा और ट्रक सीधे खाई में गिर पड़ा। अब ट्रक सिर्फ कबाड़ बन चुका था। बूढ़े की डरावनी कहानी खत्म हो गई थी। अब वो चैन की सांस ले सकता था, खुली हवा में गहरी सांस लेकर।